आरबीआई ने दक्ष एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसे 7 अक्टूबर को लॉन्च किया और इसका उद्देश्य मुख्य रूप से पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत बनाना है। पर्यवेक्षी प्रक्रिया मतलब सुपरविजन। बैंकों के सुपरविजन के लिए इस नई सुपरटेक दक्ष ऐप को लॉन्च किया गया है। अब ये क्या है ऐप या इसका उद्देश्य क्या है, तो ये जो दक्ष ऐप है ये एक वेब आधारित एंड टू एंड वर्क फ्लो एप्लीकेशन है। एंड टू एंड वर्क फ्लो एप्लीकेशन का मतलब प्रोसेस स्टार्ट से लेकर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस तक के लिए इस ऐप का प्रयोग किया जाएगा और इसके माध्यम से आरबीआई बैंकों, एनबीएफसी जैसे पर्यवेक्षित संस्थाओं में अनुपालन कल्चर को बेहतर बनाना चाहती है। यानी कि सुपरविजन थोड़ा सा और अतिरिक्त बैंकों के ऊपर होगा और सारी समस्याएं जो बैंकिंग सेक्टर में चल रही है वो सीधे आरबीआई की नज़र में आएंगी। दक्ष का मतलब होता है कुशल और सक्षम, जो एप्लीकेशन की क्षमताओं को दर्शाता है। अब दक्ष एप्लीकेशन के माध्यम से आरबीआई नवीनतम डेटा और विश्लेषणात्मक उपकरणों की मदद से बैंकों की स्वचालित कार्य प्रक्रियाओं में और पारदर्शिता लाना चाहती है, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती है। साथ ही आरबीआई बैंकिंग सेक्टर में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना चाहती है। इसकी मदद से आरबीआई बैंकों, एनबीएफसी के कामकाज पर सुचारू रूप से निगरानी कर पाएगा। तो मूल उद्देश्य आरबीआई का ये है कि बैंकों की कार्य प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाया जाए और उसकी निगरानी भी की जाए। अब बैंकों की कार्यप्रणाली पर आरबीआई की नज़र होगी इस एप्लीकेशन की सहायता से और ये एप्लीकेशन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंकों से जुड़ी सभी प्रकार की गतिविधियों का अवलोकन हो पाएगा और इस सिस्टम की मदद से आरबीआई बैंकों से जुड़े हुए निर्बाध संचार, निरीक्षण, योजना, साइबर घटना रिपोर्टिंग और विभिन्न MIS रिपोर्ट आदि का सुचारू रूप से संपादन कर पाएगा। इस ऐप के आ जाने से बैंक ग्राहकों को भी बैंकों की ओर से बेहतर और पारदर्शी सुविधा प्रदान होगी। बैंक कर्मचारी ग्राहकों के साथ किसी प्रकार का कोई फ्रॉड या गलत डेटा नहीं ले सकेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस ऐप के माध्यम से ग्राहकों को भी बैंकों की ओर से और अच्छी सुविधा मिलने वाली है। इस ऐप के जरिए भारत के बैंकिंग सिस्टम पर भी ग्राहकों का और अधिक भरोसा बढ़ेगा। अब आरबीआई का मुख्य फोकस भारत में बैंकिंग सिस्टम नेटवर्क में निगरानी तंत्र को और बेहतर करने के साथ साथ देश की वित्तीय संस्थाओं के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाना है। मतलब निगरानी तंत्र को तो बेहतर करना ही है, साथ साथ जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं देश में उनके कामकाज को ट्रांसपेरेंसी में लेकर आना है। साथ ही देश के बैंकिंग नेटवर्क को साइबर हमलों से मुक्त बनाना भी एक प्रमुख इनका फोकस है। दक्ष पहल भारत के बैंकिंग सिस्टम नेटवर्क को और ट्रांसपेरेंट बनाने में मदद करेगी। आरबीआई के बारे में जैसा आप जानते हैं, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, परीक्षा उपयोगी फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका स्टार्ट में केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में हुआ करता था, जिसे बाद में स्थायी रूप से बंबई ट्रांसफर कर दिया गया। सन 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी।